ठीक, गाड़ दिया जाएगा यहाँ पर आप लोग को गड्ढा खोद कर। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहली जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है। ये सब डिस्कशन हो गया था। सेकंड प्रॉपर्टी जो डिस्कस हुई थी हम लोग के बीच, वो इसको दो पार्ट में बांटते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट और ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये भी वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, प्लस ये अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। तीसरा ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़े थे, ये जनरली +1 पहला जो ग्रुप है अल्कली मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और दूसरा +2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। यहीं तक हमने बताया था, और ये बताया था कि ये यूनी पॉजिटिव और डाई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। इनके अंदर कौन सी टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए तो ये मेटल्स हैं। ठीक है, अच्छा, मेटल की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो मेटल की एकमात्र डेफिनेशन यही है कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मेटल्स कहा जाता है। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सब के सब क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सब के सब क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का नाम सुना है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं कि रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है ना, ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो ध्यान से सुन लो। जैसे अब तुम लोगों ने यही पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम एक डेफिनेशन देते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। बात समझ आ रही कि नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये सोडियम है, सोडियम हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अभी हमने बताया कि इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Ca gives Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये कौन से एजेंट हो गए, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं अच्छे। कहाँ से नोटिफिकेशन आता है, डीएनडी कहाँ है जी, बाप कौन है जानवर यार, हाँ हाँ ये सबसे सही है। ठीक, अब जो है विमान मोड पे चला गया। ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये तो हो गई एस ब्लॉक के एलिमेंट की खास बात है। ठीक है, अब एस ब्लॉक के बाद हम आ जाते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक के बाद किस पर आ जाते हैं, डी ब्लॉक। ठीक, डी ब्लॉक कहां से कहां तक है ये बता दिया गया तुम लोगों को। डी ब्लॉक ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक। ठीक है, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक टोटल हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं। इन 10 ग्रुप को कहा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक, पहली प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम कहते क्यों हैं। क्यों कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, सीधा सा एकमात्र रीजन, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर डी सबशेल में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, इनर डी सबशेल में जाता है। डी सबशेल में जाता है, सही है, इनर डी में जाता है, परफेक्ट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट डेफिनेशन बोलेंगे कि लास्ट फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन देयर इनर डी सबशेल। क्लियर हो गई बात कि नहीं। ठीक, दूसरा जो है इसका
ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है? एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, जो ग्रुप 12 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 12 के एलिमेंट हैं, उनको क्या कहा जाएगा? वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। वो क्या होंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो फिलहाल अब देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट के पीछे क्या कारण है? दो कारण हम लोग पढ़ते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट का क्यों कहा जाता है? जैसे जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो यहां से पीरियड वाइज इधर से इधर ट्रांजिट होती हैं। मतलब इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, इन सबों के अंदर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांजिशन डी ब्लॉक के थ्रू हो रहा है कि नहीं? ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पी ब्लॉक नॉन मेटल्स का है जनरली, एस ब्लॉक मेटल्स का है जनरली, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, इधर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। लेकिन ये जो बीच का ये एरिया पड़ रहा है, ये ट्रांजिशन का एरिया पड़ रहा है, संक्रमण का एरिया पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरा और मेन रीजन ये है कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। कोई दिक्कत? डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी सबशेल में जाएगा। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। एक कोई घर है, जिस घर में मान लिया ये एस ब्लॉक है, एस सबशेल है, सॉरी, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक घर है, उसमें एक ही कमरा है और आदमी चाह रहा है थोड़ा घूम टहल लें। कितना घूम टहल पाएगा? वही कमरों में इधर उधर नाचेगा। ट्रांजिशन में ज्यादा कर, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? मोबिलाइजेशन, मूविंग, इधर से उधर मूव करना, रोमिंग। ठीक है, एक ही घर है, एक ही कमरा है, वो किचन लेटरिन बाथरूम कुल है, सब खाना बन रहा है उसी में, नहा धो भी उसी में रहे। ये तो है ना, वो सिलेंडर विलेंडर उठाता है, नहाता है किचन में जिम उम करता है एक तो इन्फ्लुएंसर है, उसी में नहाता है। किचनवा का ऐसे रैक है, वहीं कोनो बैठ जाएगा और सिलेंडर से कसरत करेगा, और जो रैकवा है उसी में से जो है पुलअप पुलअप भी करेगा, सब करता है उसी में। बाबू मान लो ऐसा ही घर है तो कितना ट्रांजिशन कर पाओगे? वही रहो। एक घर में 3 कमरे हैं, ठीक है, फिर भी आदमी चलो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रांजिशन कर लेगा ढंग से। अब एक घर में 5 कमरे हैं, अगर एक घर में अगर 5 कमरे हैं, रहने वाले भाई 2 ही 4 लोग घर में रहते हैं, ठीक है, तो आपको 2 कमरे खाली मिले, कभी जो है मान लो बतियाना तियाना हुआ है, हेलो, दिक्कत हुई तो बगल वाले कमरे में चले गए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब एक ही घर में एक ही कमरा है, कहाँ बातचीत हो पाएगी? हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वो सुनाई देता है बेटा, बाहर ही तो नहीं जाना है बाहर ही तो नहीं। और अगर तुम लोग को लगता है सुनाई नहीं दे रहा है, तो सुनाई देता है, सब सब इग्नोर करते हैं, 4 गाली देते भी होंगे घर वाले, जय है। सुनो ध्यान से। तो अगर एक घर में जो है 5 कमरे हैं एक घर में, तो क्या होगा? आदमी एक कमरे से दूसरे कमरे में बड़े आसानी से आ जा सकता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में बड़े आसानी से ट्रांजिट हो सकता है। इस प्रोसेस को ही तो ट्रांजिशन कहा जाता है। यही अगर इलेक्ट्रॉन के केस में देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में आसानी से जा सकता है, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा तो। और इस चीज को कहा जाता है डी डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? डी डी ट्रांजिशन। ये वर्ड याद रखना, बार बार आएगा, डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन। एक ऑर्बिटल से, डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का दूसरे डी ऑर्बिटल में जाना क्या कहलाता है? डी डी ट्रांजिशन कहलाता है। ये एक रीजन है इसको ट्रांजिशन मेटल बोलने का। ठीक, लेकिन वही जिंक की बात करें तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? यहां पर ममता देख के बताओ। यहां 30 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में?
4s2 3d10, अरे चुप रहो यार, 4s2 3d10, यानी कि s ऑर्बिटल पूरी भरी हुई है, d ऑर्बिटल भी पूरी भरी हुई है। अब मान लो 5 कमरे हैं, बहुत खुश हो कि 5 कमरे हैं, लेकिन 5 कमरों में सब एकदम ठसाठस भरे गए लोग, अब तो वहां भी दिक्कत होगी कि नहीं बेटा? अब कोई चारा नहीं, अब यही बोलना पड़ेगा, बाद में बात करते हैं, यही हो गए। तो अब यहां पर ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, ठीक, यहां ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या होते हैं, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल या फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो ग्रुप 12 के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा, ठीक। 2 प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी देखी जाए, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अब सुनो ध्यान से, यही 2-4 कारण है जिसके कारण तुम लोग जो है एकदम बोर होते जा रहे हो। तो उससे क्या, कौन बहुत वो हसीना जा रही है कि तुम देख रहे हो बैठ के, उससे तुम्हें क्या मिल गया? और अगर तुम्हें कुछ मिल गया तो ये भी एक अलग दर्जे की बीमारी है। अगर ये सब शौक हैं, नहीं है, पराये मर्दों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं ये सब शौक है। अगर लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा कोई आदमी दिख गया तो ये भी एक तरह की बीमारी है, ठीक है। और ऐसे लोगों को दूर से ही आप स्वीकारिए, ऐसा नहीं ये भी समाज का हिस्सा है। और आप, हाँ भैया अच्छा किए समय से निकल आए, नहीं तो क्या पता कब तबला बजाने के शौकीन है, बात समझ आ रही ना? तो ये सब न करो, ठीक। और इसको थोड़ा सा अपने कंट्रोल रखो, मान लो विद्यालय है यहाँ नहीं, बाहर जाओ। सुनो ध्यान से, तो डी ब्लॉक में हमारा तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एग्जाम में आएगी, ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ही प्रॉपर्टी एग्जाम में आती है, यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसी में चीजें थोड़ी सी वेरी करती हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, वेरिएबल का मतलब समझ में आ रहा है? बदलने वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है, ठीक। जैसे आप लोगों ने Fe2+ सुना होगा, Fe3+ भी सुना होगा, यानी कि फेरस क्लोराइड भी होता है FeCl2 और फेरिक क्लोराइड भी होता है FeCl3 भी होता है। अगर ऑक्साइड की बात करें तो FeO भी होता है और Fe2O3 भी होता है। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, एक में आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आयरन, और एक में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि फेरस क्लोराइड क्या होते हैं और फेरिक क्लोराइड क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन शो करता है। लेकिन सोडियम के केस में ऐसा नहीं ना, सोडियम पर कभी +1 के अलावा कभी +2 देखा है? कल मैंने बताया था कि अगर देखा है तो वो गंदी चीज है, उसको देखने का शौक ना पालो। Ca2+ देखा है, Ca1+ कभी देखा है क्या? नहीं। हमेशा कैल्शियम, तुम लोगों ने Ca2+ भी नहीं देखा होगा, नहीं, किताबों में ही Ca2+ देखा होगा, Ca1+ आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मतलब जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स है। पहला ग्रुप है फर्स्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप सेकंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी। अपनी वैलेंसी को वो चेंज कर सकते हैं, अपनी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की जो टेंडेंसी है उसको
वो जो इसके साथ मान लो 2 क्लोरीन बॉन्ड बनाना चाहते हैं आयरन के साथ, कहता है ठीक है भाई आ जाओ 2 बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम Fe2+ बन जाते हैं, ठीक है। फिर 3 क्लोरीन आ गया, बोले कि ऐसा है अब हम तीनों बॉन्ड बनाएंगे, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे रहे हैं हम, एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करते, अब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब Fe3+ हो गए, अब 3 क्लोरीन आकर के इसके साथ बॉन्ड बना देंगे। लेकिन आपने सोडियम के साथ कितने क्लोरीन आज तक देखे हैं? एक ही क्लोरीन देखा है NaCl। एक सोडियम के साथ कितने क्लोरीन देखे हो? एक ही, ऐसा नहीं ना NaCl2 कभी देखा है क्या? और अगर देखा है तो गंदी चीज है, मत देखा करो, ठीक। लेकिन FeCl2 संभव है, FeCl3 संभव है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक भी होता है, ठीक। लेकिन कभी जिंकस और जिंकिक नहीं देखोगे। क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, क्यूप्रस क्लोराइड होता है, कॉपर के जो क्लोराइड है, लेकिन जिंक के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक। सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की यहां तक रहेंगी, ये थोड़ी सी यूनिक प्रॉपर्टीज शो हमारे करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की ही अगर बात कर ली हमने, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम कहां तक शो कर रहे हैं? तुम लोग वही काम कर रहे हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात कर लें हम, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 11 तक हमें देखने को मिल रहा है, ग्रुप 12 में नहीं। हाँ, मरकरी आपको कहीं कहीं मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक देखने को मिलता है, उसमें भी स्टेबल मर्क्यूरिक ही होता है, उस पर ज्यादा ध्यान न देना। फिलहाल दिमाग में अपने इतना रखो कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ट्रांजिशन और वैकेंट डी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास खाली डी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक, जिसके कारण ये क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो यही था कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट 12th ग्रुप बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन एंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर हो गई बात? अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब भी बोल रहे हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप 12 की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज सच दे हैव कलर, दे आर कलरफुल इन नेचर और देयर कंपाउंड्स आर कलरफुल इन नेचर। कॉपर का कलर देखा है? किस कलर का होता है कॉपर? अरे तांबा, ब्राउन, रेड, ठीक है, रेडिश ब्राउन, ब्राउनिश रेड, समझ गया ना? दोनों मतलब है क्या? मतलब थोड़ा अब बीच का कत्थई कलर का होता है, कत्थई कलर का होता है, ठीक। कॉपर सल्फेट की बात कर लो तो वो ब्लू कलर का होता है। मतलब इनमें क्या है? कलर हमें देखने को मिलेगा। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये क्या होते हैं? दे आर कलरफुल इन नेचर, दे आर एज सच कलरफुल इन नेचर और देयर कंपाउंड्स आर कलरफुल इन नेचर। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, इसके पीछे का कारण यही डी ट्रांजिशन है, डी ट्रांजिशन। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स या कह सकते हो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज सच और देयर कंपाउंड्स आर कलरफुल इन नेचर बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। क्लियर है? आज के लिए इतना रहने दो। नेक्स्ट